ये मुनीर बाहर हाफिज सईद को आप लोगों ने आगे कर दिया है कि तुम बाढ़ से बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन तुम देख लो, इतना फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान। सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ये डिसइंफॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा। और पाकिस्तान को किसी भी चीज़ में माशाल्लाह पहले ही सबकत हासिल है। आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत हुई है पूरी दुनिया के सामने। ट्रंप साहब किस तरह से इंडिया को चाइना के सामने खड़ा करना चाह रहे थे। इन्होंने ये पता चला कि ये तो इंडिया के भी ये इंडिया तो पाकिस्तान के सामने भी नहीं खड़ा हो सकता। हाँ। और इसलिए आखिर उन्होंने मायूस हो गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं क्या नदीम साहब? सॉरी, ये कुछ नीचे देखकर आप पढ़ रहे हैं क्या? नहीं वो जो सुन रहा है इनका वो इनके मुंह से बाहर ये नजरें मिलाकर आप बातचीत नहीं कर रहे। अरे कैमरा फेस करना होता है सामने देखकर, ताकि लगे आंखों में आंखें डालकर। इनकी जो हुई है ना वो बाहर आ रही है इनके मुंह से निकल के। हाँ, ट्रम्प साहब अमेरिका आपको खड़ा करना चाह रहा था चाइना के सामने, लेकिन आप लोग तो पाकिस्तान के सामने ही ढेर हो गए। पाकिस्तान के सामने 6 तैयारे आप गिरा के बैठ गए। फ्रांस ने कहा। अरे नदीम साहब मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे मैं बहुत ज्यादा अपने टेलीविजन पर नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो आप बता रहे हैं कि किसकी ज्यादा हालत खराब हो गई है। मैंने आपसे हाफिज सईद को नाम लेकर सवाल पूछा। अगर आपके हिसाब से मैं गलत कोट कर रहा हूं, कुछ गलत फैक्ट कर रहा हूं, तो आप उसको सही करते, दुरुस्त करते। आप दिखाते कि नहीं भाई देखो हमारी आर्मी, ये फोटो देखो, ये तस्वीर देखो। आपने रिपोर्ट ध्यान से देखी नहीं। जरा हाफिज सईद का वो बयान निकलवाइए जो बयान वायरल है। अभिनंदन साहब तो देखिए ना, हमने आपके पास। अरे तुम पे डिबेट करने को कुछ है ही नहीं भाई, तुम पे डिबेट करने को कुछ है ही नहीं। तुम पे सर जी लॉजिकल बात कर रहे हैं। लॉजिकल तुम पे कोई लॉजिक है? पाकिस्तान और लॉजिक, अरे दुनिया के दो अलग कोने हैं, पाकिस्तान और लॉजिक। अगर लॉजिक होता तो तुम कटोरा लेके नहीं घूम रहे होते दुनिया में। अगर लॉजिक होता तो कटोरा लेके नहीं घूम रहे होते दुनिया में। और तुम्हारी मंत्री मरियम गई 16 करोड़ जापान में खर्च करके आई और कटोरा फिर भी खाली। नदीम साहब एक लॉजिक तुम्हारा। नदीम साहब अभी पीसीआर ने बताया है। नदीम साहब लॉजिक आपका। नदीम साहब कह रहे हैं हमारी कश्तियां उतरी हुई हैं, आप लोग भी उतर जाइए, मदद करिए। जी तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है कि अगर कोई अंदर क्राइसिस है तो तमाम कौम को जो है उसकी मदद के लिए खड़े होना चाहिए। थोड़ी उनके दिमाग में भी जो सैलाब है ना आतंकी, मदद के लिए उस दिमाग के आतंकी सैलाब को भी सही करवा लो भाई। उसमें भी मतलब जनता की ले लो, जनता क्या कहती है, आपका आवाम क्या कहता है आतंकियों के सैलाब को लेकर के, जरा उसमें भी मदद करवा लो। बात कर रहे हैं, आपने शुरुआत की और मुझे लगता है नाजिर साहब ने भी सुना, फखर यूसुफ जई ने भी सुना होगा। नहीं आप तो गलत कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आतंकी थोड़े नहीं, हाफिज सईद थोड़े नहीं। अभी जब मैंने हाफिज सईद का एक ऑडियो वायरल सुनवा दिया आपको, तो आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं नहीं साहब हाफिज सईद का होगा पता नहीं सही है गलत है, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं गलती क्या है हाफिज सईद अगर कर रहा है तो? ये होता है सुलगना, ये होता है सुलगना मेजर नदीम। ये जो क्लिप है ये फेक है। हाँ अब मेरे कहने पर ना आप पिक्चर दिखा रहे हैं दरिया की। अरे आप जो बोल रहे हैं क्या वो फेक नहीं है? आपका चेहरा सही है या ये भी फेक लगा रखा है? कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई ने लगा करके भेज दी है आपके मुंह पे बोलने के लिए? ये पुरानी क्लिप आपने लगा दी है सर। अरे भाई फिर वही बात है मेजर नदीम, मैं आप बहुत फंस गए भाई। फखर यूसुफ जई या तो मेजर नदीम पहले ये तय कर लें कि ये क्लिप फेक है, तो पहले फेक बता दिए होते, मेरे कहने पर कह रहे फेक है, फिर तुरंत कह रहे नहीं ये तो बहुत पुरानी आपने सुना दी। पहले ये कह रहे थे नहीं हाफिज सईद ने बोला ही नहीं है ऐसा कुछ, 20 साल पुरानी। अरे मेजर नदीम मुझे पता है हाफिज सईद की आवाज सुनकर आपको दिक्कत हो गई, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फखर यूसुफ जई को सुनिए, आपके पाकिस्तान के ही, उनसे कुछ सवाल पूछा उनको भी सुनिए। फखर यूसुफ जई बोलिए। अच्छा सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, सीनियर लोग सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक बात है हाफिज सईद की कि फ्लड में वो हेल्प कर रहे हैं, फ्लड इफेक्टीज की, तो ये मेरे ख्याल मेजर साहब पता नहीं फील्ड में जाते होंगे नहीं जाते होंगे, इनके वजह से फोर्सेस के लोग भी मौजूद है। लेकिन मैं आज सुबह वापस आया हूँ खैबर पुख्तनख्वा से, और सबसे जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज थे, मतलब आई वाज देयर, तो वहाँ पर बिल्कुल मैंने जब इनके लोग देखे तो मैं खुद भी हैरान हुआ हूँ, आपको सच बता दूं। वो वहाँ पे हेल्प कर रहे थे, मतलब इनके डॉक्टर्स भी थे और इनके बाकी लोगों की हेल्प भी कर रहे थे।
इनका पता नहीं कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग पता नहीं कोई लिखा हुआ था, इनके वो स्टिकर्स भी लगे हुए थे। अच्छा। तो इनके कैंप्स वगैरह वहां पे तो बुनेर के हद तक हैं। बाकी मेरे ख्याल वो कोई छुपी हुई चीज भी नहीं है, क्योंकि वो मीडिया से भी बात कर रहे थे और वो ओपन एरिया में कोई बैठे हुए थे, कोई छुप के नहीं बैठे हुए थे। बाकी वो पाकिस्तानी इदारे हैं, उनके लिए वो क्या है क्या नहीं है ये उन्होंने डिसाइड करना है कि वो ये जो फ्लड इफेक्टीज के जो रिलीफ प्रोग्राम है ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, अलाउ है नहीं अलाउ, तो ये डिसाइड तो उन्होंने करना है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं कि मैंने खुद पर्सनली ये चीज देखी है, मैं किसी और की नहीं आपको कोट कर रहा, मैं खुद की बात कर रहा हूं। तो अच्छा, ये एक बात और फखर यूसुफ जई, जो आपने कहा मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप बताएं कि आपने क्या देखा, क्यों हैरानी हुई, क्या हुआ, जरा एक बार फिर बताइए। देखिए राकेश, मैं बेसिकली मतलब एज ए जर्नलिस्ट लाजमी सी बात है, खैबर पुख्तनख्वा मेरा प्रोविंस है, मेरा ताल्लुक उस प्रोविंस से, और एज ए जर्नलिस्ट बेशक मेरा ताल्लुक ना भी हो तो जाना होता है और मैं गया हूँ। तो वहां पर बहुत सारे मैं आपको ये भी मतलब रिपोर्ट करूंगा कि बाकी मदरसास के जहां पे लोग पढ़ते हैं उनके लोग भी बहुत हेल्प कर रहे थे लोगों की। लेकिन उसके साथ ये जो हाफिज सईद की वो है मतलब नॉट वाज अ नेम विद द नेम ऑफ जुमात दावा, बट ये कि वो इनके जो लोग थे, इनका कोई पता नहीं कौन सा मुस्लिम लीग करके है जो इनकी पार्टी है, तो उनके स्टिकर्स जो हैं वो उनके जो जैकेट्स पहनी हुई थी बिल्कुल उस पे है। और मैं आपको जगह भी बता सकता हूं, मैंने कहा कोई चुप के नहीं बैठे हुए थे, कोई यार की साइड पे बैठे हुए थे, बिल्कुल मेन बुनेर रोड पे, जब व्हेन यू विल एंटरिंग टुवर्ड्स द बुनेर, यूसुफ जई, बिल्कुल फ्रंट पे उनका पहला कैंप आता है। फखर यूसुफ जई, हम तो अभी ये कह रहे थे कि ये ऑडियो क्लिप हमें इंटरनेट से मिली है, जाहिर सी बात है इंटरनेट से मिल सकती है। मेजर नदीम के पास खुला ऑप्शन था फैज खान की, आप इसे कह दीजिए वायरल है, लेकिन मेरे पर कह रहे हैं वायरल है। अब तो फखर यूसुफ जई ने एक्सपोज कर दिया कि हाफिज सईद के लोग खड़े हैं बाढ़ के बीच में, सेना सरकार पता नहीं कहां, हाफिज सईद आगे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, इन लोग की आज से पॉलिसी नहीं है, जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था और 16 अगस्त 1946 को इसने डायरेक्ट एक्शन डे करके हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उसके बाद भी महात्मा गांधी ने 55 करोड़ रुपए दिया, तब इनको खाना खाने के लिए मिला। 1960 में चाचा नेहरू ने पानी दिया था सिंधु का, तब इनको पीने के लिए पानी मिला, और ये पॉलिसी जारी रही। और लादेन तक, ओसामा बिन लादेन तक, जिनको अमेरिका के सील कमांडोज ने मारा, इनके यहां छुपा हुआ बैठा था। और आज हाफिज सईद बाढ़ राहत कार्यक्रम चला रहा है वहां पर। इनकी सेना नहीं है, इनके नागरिक नहीं है, इनके सिविलियन नहीं है, इनके लोग नहीं है, इनके सोशल वर्कर्स नहीं है। हाफिज सईद जैसा, और ये खुलेआम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि लादेन भी इनके हाथ से पकड़ा गया था। और आज इनका आसिफ मुनीर जाकर अमेरिका के तल में चाट रहा है, वहां पर बंगला ले चुका है, वो डॉलर्स ले चुका है अमेरिका से। अब आसिफ मुनीर आपके यहां नहीं रहने वाला है, पाकिस्तान को बेचकर वहां जाकर बस जाएगा। और पाकिस्तान की मुझे मैं कपिल जी आता हूं, और जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। फैज खान, एक मिनट, कपिल जी आता हूं, एक नाजिर से एक टिप्पणी हो जाए। ब्रिगेडियर नाजिर, ये बड़ी हैरानी की बात है भाई, मतलब एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसके लोग खड़े हो जाएं, आपको मिलता कोई नहीं है, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब, भारत अगर बोलता है तो हमारे खिलाफ साजिश है, बोलने की जरूरत है। फखर यूसुफ जई बता रहे हैं कि हैरानी हुई, हाफिज सईद के लोग कर क्या रहे हैं वहां पर। देख लो, जरा मेरी बात गौर से सुनो। बात ये है कि आपके फूलन दीवी क्या थी, एक डाकू थी ना, आपके पार्लियामेंट में आ गई, हाँ, और फिर वो क्या बन गई। दूसरी बात ये आ जाता है कि जहां तक तुम्हारे पास लॉजिक नहीं बचा हुआ है, एक बार सुन लेते हैं ये कितना गिर सकते हैं, एक बार सुनिए जरा, पहले इनका दिमागी असर कितना गिरेगा वो सुनिए। हंसिए लेकिन सुनिए। एक तो तुम लोग जल्दी बहुत कर लेते हो, और जल्दी का फिर बड़ा मजा भी आता है आपको, फिर मजा हम चखाते हैं तो आप फिर नाराज हो जाते हैं, इसलिए भीख मांग रहे हो जाके। सऊदी अरब में 10,000 भिखारी पकड़ा है भैया, मोहम्मद बिन सलमान जो है वहां का किंग 10,000 भिखारी पकड़ा, 10,000 के 10,000। सुनिए जरा, हाँ मैं 30 सेकंड बोलने जरा, ब्रिगेडियर नाजिर 30 सेकंड बोलने दो, बोलिए नाजिर साहब बोलिए। हमारे यहाँ कोई आया होल्ड बोलने देते हैं। तो अगर बात ये है तो हमारे यहाँ या मुसलमानों के यहाँ आरएसएस जो है, जिसकी हुकूमत है इंडिया में, वो एक दहशतगर्द जमात है,
और अरे शुरू से जाहिल चला आदमी है। अपने गिरबान आपने में गांधी जान को करते हैं कत्ल किया, पाकिस्तान मुल्क ही जब पूरा गांधी को दहशत कत्ल करता किया है। और उसके- आरएसएस एक उसको कल्चरल आप ऑर्गेनाइजेशन हीरो है, मानते याद रखना हैं। पूरी उसको दुनिया आप का हीरो नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ब्रिगेडियर, बलूची बच्चों को बूटों से रौंदते हैं, टोपी वाले बलूची जरा महिलाओं नहीं, को नहीं, बलात्कार मैं- मेरे करते हैं ये ये- लोग। गांधी एक मिनट, को कत्ल करने वाला आपका ब्रिगेडियर हीरो नाजिर, है। ब्रिगेडियर नाजिर, गॉडसे मैंने आपका बहुत हीरो सेंसिबल है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। बोलो महात्मा गांधी एक मिनट, जिंदाबाद। फैज खान प्लीज। मैंने बहुत सेंसिबल क्वेश्चन बहुत आराम से पूछा था कि हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके लोग अगर जाकर खड़े हो जाएंगे बीच में, जिस पर फखर को भी है, किसी को भी, एक कोई भी आपके मुल्क का कोई एक सच्चा पाकिस्तानी होगा, उससे हैरानी होगी कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के लोग कर क्या रहे हैं, आप उस पर बोल नहीं पा रहे। इतनी दिमागी भाई, दिवालियापन कपिल जी इनको हो गया है। नहीं, मैं इनको बताता हूं, देखिए दो बातें। Designated- देखिए पहली बात, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब सुनिए, आप ही की बात कर रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब आप ही की बात कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, क्या कहा आपने? डेजिग्नेटेड या नहीं डेजिग्नेटेड क्या मतलब है, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि डेजिग्नेटेड या नो डेजिग्नेटेड को छोड़ दो, जो आम लोग हैं वो वहां पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। ठीक। वहां पर बाकी यस, बाकी मदरसों एक के और लोग हैं, एक्सपोज लाइन, तबलीगी जमात के लोग हैं। एक और एक्सपोज लाइन कि नहीं, पाकिस्तान को बात इससे सुनो। कोई फर्क नहीं पड़ता है बस, कि कोई यूएन बात- डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है या फिर नहीं टेररिस्ट है, सारे आप पाकिस्तान के आम designated नागरिक हैं। लोगों और की ब्रिगेडियर बात कर रहे नाजिर जैसे लोग आम पाकिस्तानी आवाम को लोगों की बात एक कर रहा हूं। आतंकी से तुलना कर रहे हैं, बराबर रख रहे हैं, एक तराजू में रख रहे हैं। कपिल जी देखिए, आप मेरी ब्रिगेडियर- बात मोदी साहब को क्यों अमेरिका का वीजा अरे रिजेक्ट हुआ सुनिए था? भाई, मोदी साहब भी मुझे पता है आपको यूनाइटेड बौखलाहट हो रही नेशन की लिस्ट पे है। मेजर नदीम रुक जाओ भाई, अरे सुनिए, मेजर नदीम रुक जाओ, आपसे डिबेट की शुरुआत की थी, रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। देखिए, कपिल जी को सुनिए। ये बड़ी सही बात कह रहे हैं ये मेजर और ब्रिगेडियर दोनों। अरे सुन भी लिया करो भाई, ये मेजर और ब्रिगेडियर, इनकी आवाज हो करो। नहीं ठीक ये है। मेजर और ब्रिगेडियर दोनों बहुत एक सही बात कह रहे हैं कि वो जो हफीज और ये जितने लश्कर और ये सब तमाम है, ये मसूद अजहर वजार, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। पता कौन है ये इनके लिए गाजी है। बात करो, ये गाजी है जो ये इस्लाम के सिपाही पाकिस्तान में पैदा करते हैं ना, काफिरों को कत्ल करने के लिए, तो ये उनको टेररिस्ट कैसे मान लेंगे भाई? ये तो इनके मदरसे जो बता रहे हैं सारे वहां मौजूद है, समझे? एक बात। और दूसरी बात सुन लो ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि आप इंडिया के उस पीओडब्ल्यू कैंप में थे जो 91,000 ने सरेंडर किया था बांग्लादेश में, और मेजर साहब आप क्या उन आर्मी वालों में से थे जो कारगिल में अपनी लंगोटी छोड़ के भागे थे? ये बात सुनो, समझे आप? ये आपका लॉजिक और आपका दिमाग बता रहा है कि आप लोगों की क्या सोच है। अरे आप किस भारत को मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं? 91,000 ने आपका सरेंडर किया था, दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर आर्मी का, आज तक दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है जो तुमने किया था। जिस तरीके से कारगिल में अपनी लाशें तक नहीं उठाने आए थे, तो ये पाकिस्तान हो तुम? अरे किसको मुंह दिखाते हो तुम? किसको मुंह दिखाते हो? बात तो हमारी सुनो, बात सुन लो, तुम जवाब दो मुझे। तुम्हारे 91,000 अगर बहादुर होते तो क्यों सरेंडर किया था बांग्लादेश में? बताओ जरा। अगर बहादुर होते क्यों अपने लोटे लेकर के छोड़ करके भागे थे कारगिल के अंदर? 71 के अंदर तुम बहादुर होते तो हम लाहौर तक नहीं पहुंचे होते। अच्छा ठीक, अब मैं दूसरा सवाल लेकर आता हूं, दूसरा सवाल लेकर आता हूं। प्लीज प्लीज ब्रिगेडियर नाजिर। नहीं, बात करने दो, बात जवाब देने दो। अच्छा चलिए, जवाब है क्या तुम पे भाई? 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर आता हूं। 91,000 ने क्यों सरेंडर किया? ठीक है कपिल जी, एक मिनट, नाजिर साहब बोलिए। 1 मिनट बोलता हूँ। हाँ बोलिए। तुम लोग, तुम्हारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इतना गिरा हुआ है और इतना अरे please, नीच है पूरा पाकिस्तान कि गिरा उन्होंने हुआ है। अपने पूरा एयर चीफ को- पाकिस्तान। अरे तुम कहाँ डूबे हो? बयान में दिन किस बाद- गर्द में डूबे बयान में दिन हो? बाद उससे ठीक, तो आज मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज। अपनी दुनिया में रह रहे हो आज भी। फैज़ होल्ड, ब्रिगेडियर नाजिर होल्ड, अरे चपटी ब्रिगेडियर नाजिर होल्ड, दिमाग में भारत इकट्ठा कर लिया है। की ब्रिगेडियर नाजिर होल्ड, सुनिए एक बात मैं आपको बता देता हूं। ब्रिगेडियर नाजिर प्लीज रेडियो कमेंट्री, प्लीज शांत होइए, फैज़ खान शांत होइए, फैज़ खान शांत, जर्नलिस्ट ही तुम्हें आगे दिखा रहा है। प्लीज ऐसी बात है। ठीक, मैं आ रहा हूं उस पर। सुनिए, अभी सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन। महात्मा गांधी ने दिया था 55 करोड़, तब रोटी मिली है। मैं आपको बता, चाचा नेहरू ने सिंधु का पानी दिया था, कटोरा इनका बहुत बड़ा है आदमी। ठीक, रुक जाइए। नहीं सर, इतना बड़ा कटोरा लेके घूम रहे हो। फैज़ खान, कपिल जी, ये ठीक है कि पाकिस्तान में मदीना में जाकर भीख मांगते हैं ये लोग। फैज़ खान प्लीज, मोहम्मद बिन सलमान भिखारी फैज़ खान डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए, फैज़ खान डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। इबादत कपिल करने सर, जाते हैं, कपिल ये सर, कटोरा लेके जाते ठीक, हैं। मांगने ठीक, जाते हैं, भगाते हैं, फैज़ खान होल्ड। अरे मैं यहां से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, होल्ड करिए। ठीक है, वो स्तर गिराएं, आप स्तर मत गिराइए।
ये फर्क तो है भारत पाकिस्तान में। ब्रिगेडियर नाज़िर, एक बात कहते हुए फिर फखर भाई पर रुक करता हूं। सर, किसकी हुकूमत गिरी हुई है ये दुनिया जानती है। हम यहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का उसका मॉडल पेश कर दिए हैं, मंगल तक पहुंच गया, आप झंडे में चांद लेकर खुश हैं। तो सर आप खुश रहिए। आपकी पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि एक तरफ भारत की लीडरशिप देखो किसी भी पार्टी की, वो अपने मुल्क को कहां से कहां तक लेकर गए। आप जो कपिल जी कह रहे हैं गधे बेचकर खुश है, तो खुश रहिए सर। गधे बेचने को या दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत मानते हो तो मानते रहिए सर। अरे फखर भाई, इन्होंने गधों की फार्मिंग शुरू कर दी है। फखर यूसुफ जाइए, सब अब गधे पैदा कर रहे हैं। अभी रुक जाइए, गधों की फार्मिंग शुरू कर दी है। हाँ ठीक है, उनको करने दीजिए सर, गधे की फार्मिंग करने दीजिए। फखर यूसुफ जाइए, सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि हुकूमत की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान अपना मजाक खुद उड़वा रहा है? कल तो यहां से राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, जो वर्ल्ड के डेलीगेशन थे उनके सामने, कि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि बजरी वाला ट्रक है। इधर हम इकोनॉमी में मर्सिडीज हैं, फेरारी हैं। आपके यहाँ के जनरल कहते हैं हम बजरी ट्रक, आपके संभवतः गृह मंत्री हैं, अगर आप दुरुस्त करिएगा मैं गलत कह रहा हूं, होम मिनिस्टर ने भी कहा है, होम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के कहा है कि हम तो बजरी वाला ट्रक है भाई, देख लो हम तो कहीं भी जाकर लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे। तो आपको लगता नहीं कि मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का? प्लीज ऐसा कुछ नहीं। नदीम साहब रुक जाइए प्लीज, आपका नाम फखर यूसुफ जई नहीं है, रुक जाइए, सुनिए फखर को, उसके बाद आ जाऊंगा। लास्ट वीक हमारे होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने लाहौर की मतलब वहां पे एक तकरीब में स्पीच कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस चल रहे थे मई में, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया से हमें कॉल आई और कहा गया कि जंग को ख़त्म कर दे या रोक ले। तो कहते हैं उनको जवाब में हमारे गालिबन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का उन्होंने नाम लिया, बल्कि यकीनन उन्हीं का नाम लिया, कि उन्होंने कहा कि दोनों में इस तरह का डिफरेंस है। इट्स मीन कि अगर ट्रक जो है वो मर्सिडीज को हिट करेगा तो देन नुकसान जो है वो मर्सिडीज का होगा, ना कि ट्रक का उस तरीके से हो सकता। मतलब वो ये एग्जांपल शायद किसी और उसमें दे रहे थे, लेकिन मैं इस पे एग्री नहीं हूं इस एग्जांपल से। देखें मतलब बजरी वाला ट्रक, कचरे वाला ट्रक, ये मतलब क्यों पाकिस्तान को कहा जाए, बजाय इसके कि आप कोई और एग्जांपल दे दें, उस तरीके से भी आप ये कह सकते हैं कि भाई। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं फखर यूसुफ जई, एक बात बताइए, ये पाकिस्तान में बजरी वाले ट्रक को बहुत सम्मान से देखा जाता है क्या? दुनिया की मतलब सबसे बड़ी गाड़ी मर्सिडीज से भी बेहतर है बजरी वाला ट्रक? देखें वो मतलब ये अपनी यानी ताकत को साबित करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई कहता है कि मैं बड़ा पावरफुल हूं, तो उसके लिए कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। बिल्कुल आपने इकोनॉमी की बात की, आई एम एग्री विद दैट, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। जहां पे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वहां पे 200-250 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो ये अगर इस पे हम थोड़ा सा वर्क करें और इस पे बात करें, तो ये ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर मिसाल हो सकती है कि हाँ हमारी इकोनॉमी जो है क्यों 200-250 या 300 बिलियन डॉलर पे रुकी हुई है, क्या वजह है? एक्सपोर्ट्स हमारी अगर नहीं बढ़ रही तो क्या वजह है? या बाकी अगर क्राइसिस में हम है तो क्यों है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्यों है? मेरे ख्याल में इसके जवाब देने की ज्यादा जरूरत है, ना कि मुझे कोई कहे कि जी मैं बजरी का ट्रक हूं तो मैं डंपर हूं तो मैं पता नहीं कोई और चीज। फखर यूसुफ जी, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई ट्रक अगर गुजरता है ना, खासतौर पर अगर बजरी वाला ट्रक हो या फिर कूड़े कचरे वाला ट्रक हो, सर कोई पास जाना पसंद नहीं करता है कि गंदगी लग जाएगी। यहाँ तो मुनीर खुद ड्राइव कर रहे हैं या फिर अपनी गाड़ी, वाकई सही बात है कि खरोंची आ जाएगी। मर्सिडीज मतलब कहां मर्सिडीज, कहां फरारी और कहां बजरी वाला ट्रक। मेजर नदीम आप इसी में खुश हो रहे हैं। फखर यूसुफ जई ने कुछ बातें कही, बहुत सेंसिबल बातें कही हैं, उन्होंने लॉजिकल कहा, बहुत लॉजिकल कहा कि भाई ताकत ही बतानी है तो कुछ बढ़िया एग्जांपल दे दे। प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई जुमला नहीं कहा गया, ठीक है, ना ही ऐसी कोई बात की गई है, ठीक है। आपने अग्नि 5 का तजर्बा अभी किया है, हमने अबाबील का MIRV उससे पहले दिया। एक मिनट, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा, अभिनंदन साहब से पूछे, उन्होंने कहा था कि द टी वाज फैंटास्टिक, ठीक है, यहाँ आए थे वो, चाइना की चाय थी ना, चीनी चाय थी ना जो मिलाई थी आपने, चीनी चाय थी ना आपकी, तो पाकिस्तान ने हमेशा आप लोगों को ढेर किया और ना को चने चबाए। आपका ये इज्जत छोड़ना था अभिनंदन जी को, नहीं छोड़ता तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाता। खुद की नाक। अच्छा एक मिनट में एक बात कहता हूं, एक मिनट, सभी साइलेंट। मेजर नदीम सुनिए ना, आपने हमारे अभिनंदन को 1-2 दिन रखा, 1 कप चाय पिला दी, सर उस चाय को आप इतना सुनाते हैं। आप नहीं, और आपके 93,000 सैनिकों को रखकर यहाँ पर न जाने कितना खिला पिला दिया गया। आपके 93,000 सैनिकों को 71 में रखकर खिलाया पिला गया, हम तो एक बार भी नहीं कहते हैं। यही फर्क होता है एक बजरी वाले ट्रक में और एक मर्सिडीज और फरारी में, कि आप 1 कप चाय पिलाएंगे तो सुनाएंगे,
हम खाना खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे तो भी नहीं सुनाएंगे, भिखारी को दान में दिया, जाओ खाओ बिरयानी, मजे लो बिरयानी के। राकेश जी ये भूल गए हैं कि इनके पेटेंट टैंक को भी हमने बजरीवाला बना दिया अब था। एक सवाल है, इनके पेटेंट टैंक को भी बजरीवाला बना दिया था, भूल गए। मेजर नदीम, एक मिनट, मेजर नदीम कल भी हमने शो किया था और अग्नि 5 पर किया था। रुक जाइए सर, एक मिनट, एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कल भी हमने शो किया था, अग्नि 5 पर शो किया था, आपके यहां के एक ब्रिगेडियर थे, अभी नाम नहीं लूंगा, बाद में बता दूंगा, वो MIRV का फुल फॉर्म नहीं बता पाए थे, आप बता सकते हैं? जी ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट व्हीकल लॉन्चिंग होती है कि एक उसके अंदर हेड सर आधा सही बताए, आधा आप सही बताए, आधा गलत बताए। एक और आपको चांस देता हूं, एक और लाइफलाइन का ही बता दो यार। MIRV जी S-400 का ही बता दो। बता दिया, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री नहीं, अभी भी नहीं सही हुआ, अभी भी नहीं सही हुआ। इधर से फैज खान ने बता दिया, आप ले रहे हैं, वो भी नीचे देखकर फखर यूसुफ यही भी हंस रहे हैं, वो भी पता नहीं कौन सा गूगल लैपटॉप खोल के रखा है, क्या रखा है। मल्टीपल आप सर MIRV का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, आपके कल एक ब्रिगेडियर थे वो नहीं बता पाए, आज आप नहीं बता पा रहे हैं, और आप अग्नि 5 का चले मुकाबला करने। खच्चरों की रेजिमेंट के ब्रिगेडियर रहे होंगे भाई, खच्चरों की रेजिमेंट के ब्रिगेडियर रहे होंगे, खच्चरों की रेजिमेंट के मल्टीपल इंडिपेंडेंट नहीं, और मैं एक बात बताऊं, मेजर नदीम सुनिए, नहीं वो तो ठीक है, अरे मेजर नदीम सुनिए, मेरे PCR ने मुझे कमांड दिया, आप बता दें। अरे सुनिए मेजर नदीम सुनिए, मेरे PCR ने मुझे कमांड दिया कि जरा मेजर नदीम से कहिए थोड़ा सा कैमरे से दूर हो जाए, ऐसा लग रहा है फ्रेम तोड़कर बाहर निकल आएंगे। मैंने उनको कहा कि भाई, वो असल में कई सारी चीजें खोल के रखे हैं, कब कहां से क्या है उसको देखना है, उसको पढ़ना है। तो PCR शायद, अब मेरे प्रोड्यूसर रेहान है, वो शायद इस बात को समझ जाए, जो पैनल पर बैठे हैं, प्रशांत भी जो मेरे प्रोड्यूसर है, शायद इस बात को वो समझ जाए। लेकिन एक और सवाल है, और आपसे नाजिर साहब आपसे सवाल पूछता हूं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में आपने सुना है सर? जी आपसे सुन रहा हूं। अच्छा, सुना ही नहीं अभी तक? नहीं, आपसे सुन रहा हूं, आप एक्सपर्ट है ना, बताओ। नहीं, मैं एक्सपर्ट थोड़ी नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर सुना है तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, वो बता दीजिए। बोले पाकिस्तान ने अपनी तैयारी का अमली मुजाहिरा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जी वो किया, और उसका आपको तब पता चला क्योंकि आपके CDS तभी ब्रह्मोस फटने में गई थी। एक मिनट कपिल जी और फैज खान, एक अमेरिका में दौड़े थे। प्लीज आप लोग एक मिनट बीच में मत आइए, बात नहीं सुनेंगे, लेट ब्रिगेडियर नाजिर स्पीक। तो मैं बात नहीं करूंगा। आप नहीं नाजिर साहब, मैं खुद इन्हें रोक रहा हूं, मैं खुद इन्हें यहां से रोक रहा हूं। बात सुनेंगे। भाई प्लीज नहीं, ऐसे नहीं अच्छा लगता, ऐसे शॉटिंग नहीं। नाजिर साहब, मैं आपको फिर पूछ रहा हूं, आपने क्या किया नहीं किया सर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपकी समझ में क्या है और पाकिस्तान की क्या तैयारी है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। जी पाकिस्तान की तैयारी इतनी है कि वो इंडिया को 2 दिन में उसके एयरफोर्स को खत्म कर सकता अच्छा, है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? तो करके दिखाओ, देरी की बात की है, गाजी करके दिखा गजवा हिंद दोबारा, गाजी गजवा हिंद करके दिखा दोबारा, थोड़ा जवाब देंगे। कपिल जी गजवा हिंद करके दिखा हमारा अरे प्लीज एक मिनट कपिल जी, मैं जरा जानूं तो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब भी ब्रिगेडियर नाजिर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की परिभाषा ही बता दीजिए सर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कैपेबल हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या ताकत है? अरे इन पे इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री हो तो इन्हें मालूम होगा ना कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है। नहीं, एक बार समझू तो मैं ब्रिगेडियर नाजिर से, ये तो चीन से उधारी पे लाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले भी। अरे कहां गए ब्रिगेडियर नाजिर? गायब हो गए, बुरा मान गए। अच्छा, ये गायब ही हो गए। अच्छा, गायब हो जाए तो जरा देखकर आइएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, पता करने गए हैं। फखर यूसुफ जी आप हंस रहे थे भाई, मैं कल पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर थे और आज भी ऐसी हालत हो गई कि देखिए 3 अटेम्प्ट लिया इन्होंने MIRV का फुल फॉर्म बताने में। अब MIRV का 2017 में कौन सा टेस्ट किया था वो भगवान मालिक है, आपके यहाँ अल्लाह मालिक है, मैं उसमें क्या ही टिप्पणी करूं। इधर मैंने पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का क्या मतलब है, आप यही बता दीजिए, पाकिस्तान की क्या तैयारी है। वो आए बाएं साएं इधर उधर हमारी भाषा में यही करने लगे।
फकर से एक सवाल पूछना। देखिए, एक तो बात यह है कि आपके जो दो पैनलिस्ट हैं, बेसिकली मतलब आपको अगर वहां पे दूसरे पार्टिसिपेंट बैठे हैं तो मतलब यू शुड अलाउ देम कि वो अपनी बात करें। मैं उससे एग्री करूं या आप उससे एग्री करें या ना करें, आप बेशक मेरी किसी बात से एग्री ना करें, लेकिन उनको भी उसी तरह सुने जिस तरह आप बाकियों को सुनते हैं, ब्रिगेडियर से नजीर हो या नदीम साहब हो। मैं बिल्कुल उनकी किसी बात से हो सकता है मैं 1% भी एग्री ना करूं, बट अगर वो यहाँ पे पैनल में तो हम उसको सुनना चाहिए। जहां तक वॉरफेयर की बात है, तो रिसेंटली वाकई उसका टेस्ट था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अभी रिसेंटली आप लोगों का ऑपरेशन सिंदूर था, हमारे यहाँ हमारे के हक का नाम उन्होंने दिया है फौज ने। तो उसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि भाई आपका जो एक तो मिसाइल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल, दूसरा आपका जिस तरह S-400 सिस्टम है उसको कैसे मतलब जैम किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर से आप उड़ के नहीं जा सकते। वहां से आपको आपका जहाज अगर जाएगा तो मिसाइल उसको लग जाएगा। इसके साथ साथ आपकी दूसरी चीजें हैं जिसको आपके रडार सिस्टम को, आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को, इसके ऊपर क्योंकि यूएस भी इस पे काम कर रहा है, चाइना भी इस पे काम कर रहा है, यकीनन इंडिया ने भी बहुत काम किया होगा और कर भी रहा होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेशली इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है और उसमें चाइना का हाथ बहुत है। चाइना ने बिल्कुल वो किया है। अब टर्की इसमें कुछ पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो इस तरह की चीजें लाजमी सी बात है, नई टेक्नोलॉजीज आती है। नहीं, सही बात है फखर भाई। मैं आपसे 100% मैं एक बात कह दूं, मैंने यहां से तो नाजिर साहब को सुनने के लिए अपने दोनों मेहमानों को भी यहां से मैंने रोका कि उन्हें बोलने दिया जाए। मैं आ रहा हूं, कपिल जी 30 सेकंड दीजिए। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को आपने आसान भाषा में बता दिया, आपके जो आर्मी के एक्सपर्ट हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ पत्रकारों को ज्यादा जानकारी है भाई। कल MIRV का फुल फॉर्म नहीं बता पाए थे और आपके यहाँ के डॉक्टर इरशाद PMLN के नेता हैं, वो ये कहकर गए कि अरे वो रिटायर हो गए, कहां से बता पाएंगे। आप सोचिए क्या लॉजिक लेकर आते हैं। खैर कपिल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं फकर भाई। फकर साहब एक बात पे गौर कीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं टोका बीच में। क्यों? क्योंकि आप जो है एक सेंसिबल बात कर रहे थे, एग्री, आप अपना एक एनालिसिस दे रहे थे, मैंने नहीं टोका आपको। और मैं हर लॉजिकल बात को सुनने को तैयार हूं, उसका लॉजिकल जवाब दूंगा। लेकिन इनसे बात करो, इन्हें तो शुरुआत ही की गई, कैसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, और उसके बाद में सिंदूर वो सब बोलते हैं। ये मेरा आपसे एक प्रश्न है, कल मैंने ये आपके एक और पत्रकार से भी पूछा था कि देखिए जब भी कोई ऐसी स्थिति देशों के बीच में आती है तो हर देश वाले अपना इतिहास देखते हैं, वर्तमान स्थिति देखते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, फाइनेंस करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं, उसके बाद में एक स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो या कुछ हो। मैं ये देख रहा हूं कि आपके पाकिस्तान के अंदर आप लोग बहुत माहिर हैं जियो पॉलिटिक्स को समझने में, स्ट्रेटजी की बात को करने में, लेकिन आपके जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं प्लानिंग और निर्णय करने वाले, ये सिर्फ उनके कहने पे चलते हैं। अच्छा, एक जो मौलवी ने कह दिया, जो टेररिस्ट ने कह दिया, वो कह दिया, या जो कोई विदेशी ताकत उनसे करवाना चाहती। आज एक मिनट, एक लास्ट क्वेश्चन है। आज मुनीर गए हैं अमेरिका, क्या आप ये भूल जाएंगे कि ये वही अमेरिका है जिसने आपसे तालिबान बनवा के उसको ट्रेन किया था, और आज आपके ऊपर तालिबान कैसे? ठीक है, मैं एक रिप्लाई लेता हूं। और इतना ही नहीं है, पाकिस्तान का फिर इमरान खान, ख्वाजा आसिफ, ये सभी स्वीकार कर चुके हैं कि यस वी डिड अ डर्टी जॉब फॉर अमेरिका। ये ऑन रिकॉर्ड है। अब फकर रिप्लाई करें, समय कम है। आपसे मजा आ रहा है बात करने में फकर साहब। कपिल जी सुनिए, जवाब सुनिए, बोलिए फकर भाई। मैं देखिए, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ये चीजें हुई। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इंटरव्यू पाकिस्तान ही नहीं, एक बाहर के चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। बट ये है कि क्या हम ये स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, हम क्या फ्यूचर का सोच रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा कि अगर आज से 30 साल पहले हमने कोई गलती की तो आज 30 साल बाद हमें उसको बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा ठीक, समय नहीं है फकर भाई। एक लाइन का सवाल एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान सीख रहा है, हाँ या ना? I don't know. I don't think so. I don't think so. नहीं सीख रहा, नहीं सीख रहा है। यस, और यही दिक्कत है, यही बात है। मेजर नदीम और ब्रिगेडियर नाजिर चले गए और यही बात है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। सर आप अपना विनाश खुद करेंगे, ये लिखकर रखिए, मैं आपको लिखकर दे रहा हूं। पाकिस्तान अपना विनाश खुद करेगा और खुद गड्ढे में ले डूबेगा, अपने साथ अपने मुल्क को भी। ये लिखकर रखिए, और उसमें नुकसान होगा फकर यूसुफ जैसे लोगों का, इनके जैसे पाकिस्तानियों का। आप सबका बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह।